अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अभी मैंने अपलोड किया अपनी फ्रेंड के उस हवाले से कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी आ रहे हैं उनको क्या क्या करना है। एक चीज़ मैं करना चाहूँगी उन माओं के लिए जो बेटियां हैं, जिनकी बेटियां आ रही हैं, अब जो पाकिस्तान से आ रही हैं और हमारे जितने भी आ रही होंगी, इंडिया से आ रही हैं और भी जहाँ से आ रही हैं, इन लड़कियों को सबसे पहले पहले ही दिन डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट लगा के उसमें रख लेनी है। अपने जो रूममेट है उसके साथ बैठ के डिस्कस करना है, अपने रूम को साफ़ रखना है, उनको ये बताना है कि रूम साफ़ रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने डिस्कस करनी है वो ये कि आपके रूम के अंदर वैसे जो डॉर्म होते हैं लड़कियों के अलग होता है, टोटली अलग होता है, लड़कों का टोटली अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके अंदर आना जाना मना होता है। आपने उनको सख्ती से कह देना है कि कमरे के अंदर आपका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं आएगा। होता क्या है, ठीक है कुछ लोग बुरा नहीं मानते होंगे, लेकिन होता क्या है इससे कि जब उनके आहिस्ता आहिस्ता टाइम पास होता है, 5-6 महीने हो जाते हैं, तो फिर वो फ्री मतलब कि ज़रा सा रिलैक्स हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो वो जो बॉयफ्रेंड है वो कमरे में आ जाते हैं। तो उससे फिर क्या होता है कि वो जो दूसरी बच्ची है जिसका कि बॉयफ्रेंड नहीं है या जो अपना पढ़ना चाहती है, उसका पढ़ने का वक्त है, अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सेमेस्टर हो रही है, सब कुछ, वो उसको कहते हैं ऐसा करो तुम लाइब्रेरी चली जाओ, और वो लाइब्रेरी चली जाती है। ये हुआ है, ये मेरे अपने बच्चों के साथ भी हुआ है और इन जैसी और बच्ची लड़कियों से। ये रात के 12-12 बजे तक लाइब्रेरी में बैठी होती है, कमरे में वापस आते फिर वो बॉयफ्रेंड वहीं पे होता। तो देखिए, आपने सबसे पहले ये, जब मैं इनको बच्चों को कहती थी, आप उनको मना करें कि आपके रूम में बॉयफ्रेंड नहीं आएगा, आप जो जिसका आना है वो बाहर जाके उससे मिलें, बाहर जाएं, मिलें, जो भी कुछ उन्होंने करना है, डिनर पे जाना है, लंच पे जो करना है वो करें, कमरे में नहीं आएंगे। एक तो ये कि वो खाना खा लेते, ठीक है, जो आते, क्योंकि ये जो हमारी तरह के जो होते हैं, हम जो एशियंस होते हैं, हम दूसरों की चीज़ खाते हुए थोड़ा सा झिझक होती है, कोई हमसे कहता है तो हम उसको मना कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, यहाँ के वहाँ के सब, वो मना नहीं करते हैं, वो बहुत शौक से खा लेते हैं। तो एक तो वो खाना खा लेते हैं, तो आपका जो वो लिमिटेड खाना जो आपने बनाया होता है बड़ी मेहनत से, अब टेस्ट हो रहा है, पढ़ रहे, रात को 3 बजे होगा, मैंने कुछ खाना है, वो खाना ख़त्म, और थोड़ा ही नहीं खाते, वो सब खा जाते हैं, पूरा फ्रिज खाली कर देते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि आपका जब एग्ज़ाम है, टेस्ट है, कुछ भी है, आपने उसको पढ़ना है, तो आप तो वहाँ पढ़ने गए ना, आपने उसको पढ़ना है, तैयारी करनी है, फिर आपने वहीं पे सो जाना है, फिर सुबह जल्दी से उठना है, फिर जाना है वहाँ पे, अपने सारी चीज़ें खुद करनी है, नहाना भी अपने टाइम पे, सब कुछ करना था। तो अम्मी इतनी जगा रही थी ना, तो अगर आप यूनिवर्सिटी, आप लाइब्रेरी चले गए, लाइब्रेरी से वापस आने का अच्छा खासा रास्ता होता है, फिर बर्फ़ पड़ रही है, फिर कुछ, ये बच्चे जिनको ना कहना नहीं आता, ये पिस जाते हैं, इनकी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ता है। तो आपने किस चीज़ पे, एक चीज़ है जिसके ऊपर आपने सख्ती करनी है कि कमरे में कोई नहीं आएगा। इवन कि कोई दूसरी लड़की थोड़ी देर को आती है, चली जाती है, ठीक है, लेकिन वो कोई कमरा, वो गठजोड़ का कमरा नहीं बन जाएगा कि हंसी मजाक के सब। अब वो लड़की दूसरे सब्जेक्ट, सपोज कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही है, आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपका टेस्ट है, उसका नहीं है, उसकी फ्रेंड बैठी है हिस्ट्री में, इतना सा कमरा। अच्छा, बाज़ डॉम ऐसे हैं कि जिसमें 2 कमरे होती हैं और 1 हॉल होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो उनको आप मना करिए, कोई बार बार आके नॉक करके जाते दरवाजे, बाहर बॉयफ्रेंड आके नॉक करके जा रहे हैं। तो वैसे ज़्यादातर डॉम में अच्छी खासी सख्ती होती है, शुरू में जब आप जाएंगे आपको लगेगा, लेकिन वो नॉक करके जा रहे हैं वैसे, उनको आप मना करते हैं, प्लीज़ ये सब नहीं, ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, मेरी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो नहीं माने, फिर आप सख्ती से हर डॉम के जो फ्लोर होता है उसके ऊपर एक सुपरवाइज़र, लड़की भी होती है, लड़का भी, तो उसको आप जाके बताते हैं। ये सब नहीं होगा, इससे आपकी पढ़ाई मुतासिर होगी। अगर आप डर के चुप करके बैठेंगे, जैसे मेरी बेटियाँ थी, वो बिल्कुल खामोश होकर, नहीं नहीं मैंने इसको कह लिया, मुझे क्या हो, उससे आपकी पढ़ाई मुतासिर होगी। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप वहाँ गए हैं पढ़ने, तो आप तो ज़्यादा फीस दे रहे हैं, इसलिए शुरू में ही भेजें अभी तक, ताकि फिर बाद में इस चीज़ का वो ना हो। और खाने का भी जो है उसके ऊपर ध्यान रखिए, शेयर कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद भूखे रहेंगे और वो दूसरे लोग खाते रहेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत होती हैं। फिर अपने कपड़ों का ख्याल रखिए, अंडरगारमेंट्स गायब हो जाते हैं, इन सब चीज़ों को गिन के रखिए। आप जब गए हैं अपने मुल्क से, वहाँ पे गए हैं, तो आप गिनिए कि आपके पास आप इनफ होना चाहिए, जो मैंने आपसे कहा ना कि मीडियम साइज़ की सूटकेस है, तो उसमें 2 हफ्ते के अंडरगारमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। आपने उसके अंदर
15 आपने अंडरवेयर रख दी, 15 आपने वेस्ट रख दी। अब जो वीकेंड आएगा उसमें आपने 2 स्पेयर में रखे, उन सबको आपने लॉन्ड्री करना है। नहीं करेंगे आप तो फिर वो लॉन्ड्री बास्केट बढ़ती जाएगी, फिर उसमें वो बेड बग्स आ जाते हैं। ये सब चीज़ें थी जो बताना ज़रूरी थी। लेकिन इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लड़कियों के लिए कि इन्होंने अपनी रूममेट को कह देना है कि यहाँ पे लड़की नहीं है। अगर नहीं कहेंगी तो फिर बाद में परेशान होंगी, रात रात भर ये यूनिवर्सिटी की उसमें बैठेंगी लाइब्रेरी में, और रात को जब अंधेरा होगा, बर्फ़ पड़ी हुई होगी, ये आएंगी सोएंगी, इनकी पढ़ाई मुतासर होगी। ये मैंने सोचा ज़रूर बता देती, इसलिए मैं ख़ास तौर से उठ के आई।